Students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the unit number 2. We are not afraid to die if we can all be together. Today, we are going to learn about the lesson number 3, Discovering Truth, the Saga Continues, right? Which is written by A.R. Williams, okay? So, first of all, we'll understand about the author. A.R. Williams, also known as N. Williams, is former senior writer for National Geographic magazine and online news, where she covered the world and all that's in it for almost 3 decades, है ना. तकरीबन 30 सालों से जो है वो वहाँ पर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं. और तकरीबन 30 सालों से जो है उन्होंने ये जो नेशनल जियोग्राफिक जो मैगज़ीन है उसके लिए जो है कई बार जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. She specialized in archaeology, writing features that took her from Egypt to Alaska, a monthly piece for the Ancient World section of magazine and news, stories on the latest archaeological discoveries, है ना. काफ़ी सालों तक जो है उन्होंने मेहनत की और आर्कियोलॉजी में जो है उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है. वो कई बार जो है फीचर्स लिखती है ना, और इसकी वजह से वो इजिप्ट से अलास्का गई. काफ़ी जो है सालों तक उन्होंने काम किया. मंथ बाय मंथ जो है वो पीसेस बनाते थे अपने काम के, और देन उसे जो है एक एंशियंट वर्ल्ड सेक्शन जो कि मैगज़ीन में आता है उसमें जो है उसे पोस्ट करते थे एज अ स्टोरी, है ना. विलियम्स रिसीव्ड अ BA इन क्लासिकल एंड नियर ईस्टर्न आर्कियोलॉजी फ्रॉम ब्रायन मोवर कॉलेज एंड एन MA in West Asian archaeology with minors in Egyptology and Akkadian cuneiform from the University of Toronto, है ना. तो यहाँ पर इन्होंने BA की डिग्री हासिल की है जिसमें क्लासिकल चीज़ें, आर्ट्स सारी चीज़ें उन्होंने पिक की थी. नियर ईस्टर्न जो है आर्कियोलॉजी में उन्होंने कवर किया है. कहाँ से? मोवर कॉलेज से, ब्रायन मोवर कॉलेज से. फिर उन्होंने MA किया वेस्टर्न एशियन आर्कियोलॉजी के अंदर, और फिर इजिप्टोलॉजी में जो है उन्होंने माइनर्स की डिग्री जो है वो हासिल की है. वो कहाँ से की? अकाडियन कैनिफोन. और ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से जो है उन्होंने कवर की है. शी एंड हर हस्बैंड लिव इन सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड एंड ट्रैवल व्हेनेवर दे गेट दी चांस. कहाँ रहती है अभी फ़िलहाल? USA के अंदर मैरीलैंड में सिल्वर स्प्रिंग जो है वो सिटी है, वहाँ पर जो है वो रहते हैं, और जब भी मौका मिलता है वो जाते हैं घूमने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समरी समझना है किस तरीके से जो है ये यूनिट पेश करेगा, क्या है इसके अंदर जो समझाया गया है. ओके, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज इज अ चैप्टर विच गिव्स अस एन डेप्थ इनसाइट ऑफ तुतनखामुन, है ना. अब तुतनखामुन कौन थे वो समझना बहुत ही ज़रूरी है. तो यहाँ पर ये जो A.R. विलियम्स है वो जनरली इजिप्ट जाते थे और वहाँ के जितने भी फ़राओज़ होते थे, जो ममीज़ हुआ करती थी, उनको वहाँ ज़मीन में से जो है वो बाहर निकालते थे, और उनकी क्या लाइफ हुआ करती थी, किस तरीके से वो जीते थे, वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर समझाई जाती है ना. सो इनसाइड ऑफ तुतनखामुन, द लास्ट रूलर ऑफ पावरफुल फ़ाराओ डायनेस्टी इन इजिप्ट, है ना. इजिप्ट की जो आखिरी पावरफुल डायनेस्टी थी, फ़ाराओ की डायनेस्टी, है ना, उसके जो आखिरी रूलर थे तुतनखामुन, उनके बारे में जो है ये पूरा यूनिट समझाया गया है. He was a teenager when he died and his death was a mystery. तुतनखामुन की बात की जाए तो जब वो टीनेज थे, तकरीबन 16-17 साल के, तब उनकी मौत हो गई, और उनकी मौत किस तरीके से हुई वो भी एक मिस्ट्री है. Some speculated that he was murdered. कुछ लोगों ने जो है ये अंदाज़ा लगाया कि उनका मर्डर हुआ है. He ruled in Egypt and its empire for centuries. काफ़ी सालों तक जो है इजिप्ट में जो है सदियों तक जो है उन्होंने राज किया. In 1922 his tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist. 1922 में पहली बार जो है उनका जो टॉम्ब होता है ना, टॉम्ब मतलब जो कॉफिन जिसके अंदर उनको दफनाया जाता है, उसे जो है डिस्कवर किया गया. और वो किसने निकाला था बाहर? हावर्ड कार्टर ने, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे. After 80 years he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. 1922 के 80 सालों बाद, मतलब कब की बात हो रही है? 2002 की बात, है ना. तो 2002 में पहली बार जो है उन्हें
उनका जो रेस्टिंग प्लेस था, उनका जो टॉम था, उसमें से बाहर निकाला गया और उन्हें सिटी स्कैन मशीन के द्वारा जो है स्कैन किया गया, ताकि ये पता चले कि उनकी ज़िंदगी में क्या राज थे, उनकी मौत में क्या राज थे, किस तरीके से उनकी मौत हुई और वो जीते थे तब वो किस तरीके की ज़िंदगी जो है जिया करते थे। Tut's father or grandfather Imhotep III was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. His son Imhotep IV thrived him and began the strangest period in his history of Egypt. है ना कि टुट जो थे उनके जो फादर या फिर कहा जा सके ग्रैंडफादर थे इमोटेप III, जिनका नाम था, वो भी एक पावरफुल फेरो थे, पावरफुल राजा थे। 40 सालों तक उन्होंने जो है राज किया। फिर उनके बेटे इमोटेप IV आए। इमोटेप IV जो है उन्होंने उन्हें मार दिया, धोखा दे दिया और फिर जो है कहा जा सकता है कि इमोटेप III को मारने के बाद जो पीरियड था वो सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड जो था उनकी हिस्ट्री का माना जाता है। क्या हुआ उसके बाद में? तो इमोटेप IV जो थे ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डेज। उन्होंने जो है अपने भगवान ही बदल दिए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो उनके पूर्वज थे, जो जिस भगवान को पूजा करते थे उसको छोड़कर जो है उन्होंने अलग ही आमून भगवान हुआ करते थे, जिसको इमोटेप III ये जो है उनकी पूजा करते थे, आमून भगवान की। लेकिन इमोटेप IV ने जो है उन्हें चेंज करके किस्म का बदल दिया था एटन में, है ना। तो वो एटन भगवान की पूजा करना जो है शुरू कर दिया। ही चेंज हिज नेम टू अखेनातेन मीनिंग सर्वेंट ऑफ द एटन्स, है ना। फिर इमोटेप IV ने जो है अपना नाम चेंज करके एटन के नाम पर से रख लिया अखेनातेन, है ना। और इसका मतलब क्या होता है? तो एटन के रखवाले, एटन के जो है सर्वेंट्स। ही ऑल्सो मूव द रिलीजियस कैपिटल ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन कॉल्ड अमारना। जो पुराना जो सिटी था थीव्स, जहाँ पर आमून भगवान की पूजा हुआ करती थी, उसे चेंज कर दिया रिलीजियस कैपिटल को, और चेंज करके कहाँ ले गए? अखेनातेन ले गए, है ना, जिसको आज के टाइम पे क्या नाम से जाना जाता है? अमारना के नाम से। फर्दर ही अटैक्ड आमून गॉड, स्मैश्ड हिज इमेज एंड क्लोज हिज टेम्पल्स। फिर और जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जास्ती कर दी, ऐसा कह सकते हैं। आमून भगवान जो थे, उन आमून भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ थी, जितने भी इमेजेस थे, जितने भी मंदिर थे, वो सारे तुड़वा दिए, आधे बंद करवा दिए। Another mysterious ruler succeeded him who died soon. Next, Tutankhamun, also known as Tut, sat on the throne and ruled for 9 years. He worshipped God Amun in the old ways. However, he died mysteriously. है ना। एक और बीच में जो है रूलर आए थे जिनका नाम था समंखेरे, है ना, जो आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया जाएगा। जो समंखेरे था उनका नाम, उनकी भी मौत जल्दी होगी। और उनके बाद जो है इमोटेप IV के बेटे जिनका नाम था तुतंखामुन, वो जो है वहाँ पर राज करने के लिए आए, जिन्होंने तकरीबन 9 सालों तक जो है वो राज किया। उन्होंने फिर से जो पहले जो भगवान थे, उनके जो दादाजी पूजा करते थे आमून भगवान, उन्हीं भगवान की जो है वापस से उन्होंने पूजा शुरू कर दी। लेकिन फिर भी मिस्टीरियसली जो है उनकी मौत हो गई। When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lots of golds, wealth and everyday items like a bronze razor, games, clothes, cases of food and wine. है ना। तो जब ये जो तुतंखामुन थे, इनको जब बरी किया गया था, तो बरी करने के बाद इनके पास बहुत सारी आइटम्स थी जो उनको आफ्टर लाइफ में शायद ज़रूरत पड़े, तो वो उन्हें जो है दी गई थी। अब ये बात सबसे बड़ी है कि आफ्टर लाइफ क्या होती है। तो यहाँ के इजिप्ट के जितने भी लोग थे, वो सभी लोग मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है ऐसा माना जाता है ना। वो जो है उसमें बिलीव करते थे। तो उस ज़िंदगी में तुतंखामुन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें, जैसे कि सोना है, जो वेल्थ है, दूसरी सारी एवरीडे आइटम्स है, जैसे कि कोई ब्रॉन्ज रेजर, कोई गेम्स है, क्लोथ्स, कपड़े हैं, खाने पीने के जो कहा जा सके केसेस हैं, वो सारे जो है उनके साथ में उनके कॉफिन में दफनाए गए थे। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स। काफ़ी सालों तक पहले कार्टर ढूंढते रहे, फिर भी नहीं मिले। आखिरकार जो है उन्हें सफलता मिली। आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। सम पार्ट्स ऑफ द टुट्स ट्रेजर्स इन द टॉम्ब वर ऑलरेडी लूटेड, है ना। कि यहाँ पर जैसे ही उनको ये जो मिला, टॉम्ब जो था जब मिला उन्हें, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उस टॉम्ब को जो है वो ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या है। उनके अंदर 3 नेस्टेड जो है कॉफिन थे। अब 3 नेस्टेड कॉफिन क्या होते हैं? जैसे ये सबसे बड़ा वाला कॉफिन, उसके बाद एक और बीच में कॉफिन, उसके बाद एक और कॉफिन, और उसमें जो है टुट की बॉडी थी। तो ऐसे 3 लेयर वाले जो है नेस्टेड कॉफिन्स थे। उन तीनों को जो है उन्होंने ओपन करने के बारे में सोचा। इनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी जो है लूटे गए थे, काफ़ी सालों से जो है वो वहाँ पर थे, और काफ़ी सालों से जो है उन्हें रखा भी गया था वहाँ पर। इसी वजह से कुछ लुटेरों ने जो है उसे लूट लिया था।
His tomb was rock cut 26 feet underground which had wall paintings. उनका जो ये टॉम था वो तकरीबन 26 फीट जो है अंडरग्राउंड रखा गया था और वहाँ पर एक कहा जा जैसे ये मान लीजिए अंडरग्राउंड है और वहाँ से राइट टर्न लेते ही एक बड़ा सा चैम्बर आता है, एक बड़े से चैम्बर में जो है उनको रखा गया था और इस चैम्बर की जितनी भी दीवारें थी उन सारी दीवारों पर क्या की गई थी, पेंटिंग्स की गई थी. ऑन द आउटर कॉफिन टू इट्स फेस वॉज गिल्डेड. जो बाहर का ये जो बड़ा वाला कॉफिन था उस बड़े वाले कॉफिन में तुतनखामुन का चेहरा जो है उसे सोने से जो है मढ़ा गया था वहाँ पर. इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स. पहला जो कॉफिन था जैसे उसे ओपन किया तो उसमें जो है ऑलिव के फूल मिले, गुलदस्ते मिले, लोटस पेटल मतलब गुलाब की पत्तियां जो है उन्हें वहाँ पर मिली, कॉर्नफ्लावर्स मिले. इट शोड दैट ही वॉज बरीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. और इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद उनको बरी कब किया गया होगा, मार्च या अप्रैल के समय में, क्योंकि उसी टाइम पे जो है इन सारे फूलों को देखा जाता है. द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल. आखिरी जो कॉफिन था उस जैसे दोनों कॉफिन उन्होंने ओपन कर लिए दो, लेकिन आखिरी जो कॉफिन था वो काफ़ी परेशानी वाला था, उसमें काफ़ी परेशानी हुई कार्टर को. द रेजिन्स यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन वाज हार्डन इनफ मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव. अब होता क्या है कि इन लोगों को सभी को जो है दफनाते समय एक रेजिन जो है वो डाला जाता है कॉफिन के अंदर, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो मूव न करे, है ना. तो वो जो रेजिन था इतने सालों से वो बंद पड़े थे, इसकी वजह से वो काफ़ी हार्ड हो चुका था. ऐसा लग रहा था जैसे सीमेंट जो है वो डाल दिया हो किसी ने अंदर, और इसी वजह से उसे हिला पाना या टूट की बॉडी को उससे अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था. He put the coffin in the sun for several hours in hope for the resin to loosen up, but it didn't work. Finally, he removed the resin with the help of chisel and hammer. है ना, काफ़ी घंटों तक जो है उन्होंने उस कॉफिन को जो है धूप में रखा. हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो कि भाई धूप की वजह से वो जो रेजिन है थोड़ा सा पिघल जाए और उसकी वजह से वो जो बॉडी है उसको उठा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो बिल्कुल सीमेंट की तरह जो है टाइट हो चुका था. फाइनली उन्होंने क्या किया तो छेनी और हथौड़े से जो है उसको अलग करने के बारे में सोचा. Carter felt he didn't have any other choices as to if he hadn't cut the mummy from the limb to limb, thieves would have looted the gold. His men first removed his head, then they cut off every joint. After removing the body parts, they placed it on the layer of sand in a wooden box and put it at the original place. कार्टर ने क्या किया, उनके पास में दूसरी कोई चॉइस भी नहीं थी. उनको ऐसा लगा कि अगर मान लीजिए उसे वहाँ से नहीं हटाया गया तो हो सकता है कुछ लुटेरे आए, कुछ चोर आए और ये उसे तहस नहस कर दे सोने की लालच में, है ना. तो उन जो भी कार्टर के आदमी थे, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट दूसरे वहाँ पर अवेलेबल थे, उन सभी ने जो है सबसे पहले सिर को अलग किया, फिर जितने भी मेजर जॉइंट्स होते हैं बॉडी के उन सबको अलग किया और सभी को अलग करने के बाद में उसे एक वुडन बॉक्स के अंदर रख दिया जैसा कि पहले थे, है ना. ओरिजिनल बनाकर जो है उसे वापस उसी जगह पर रख दिया. 1968 में मम्मी को जो है सबसे पहले एक्सरे किया गया, है ना. In 1968, the mummy was x-rayed by an anatomy professor. Revealed few facts as breastbone and front ribs were missing. जब एक्सरे किया गया तो पता चला कि ब्रेस्ट बोन जो थी, मतलब जो चेस्ट के भाग की जो हड्डियां थी वो, और फ्रंट रिब्स वो जो है वहाँ से मिसिंग थे बॉडी के अंदर से. Later on the January 5, 2009, Tooth was taken for CT computed tomography scan, which takes hundreds of X-ray and creates a 3-dimensional image. फिर जनवरी 5, 2009 में उन्हें जो है वहाँ से हटाकर सिटी स्कैन के अंदर जो है डाला गया. अब सिटी स्कैन के अंदर बहुत सारे एक्सरेज होती हैं और एक 3D इमेज जो है वहाँ से बाहर आती है. The night of the scan, the workman carried his body from the tomb in the box. They climbed ramp and stairs and lifted it on a hydraulic trailer that held the scanner. The scanner stopped working, which paused the procedure. After using a pair of spare fans, the scan was finally done. अब जितने भी लोग थे वहाँ पर, जिस रात स्कैन होने वाला था सिटी स्कैन, सभी लोग घबरा गए थे. उन सभी को ऐसा लग रहा था कि ये राजा का कोई श्राप हो, शायद उन्हें जो है परेशान कर सकता है. रैंप पर चढ़ते हैं सभी लोग स्टेयरकेस और एक हाइड्रोलिक ट्रेलर से जो है उसे उठाते हैं स्कैनर को, लेकिन स्कैनर के जो रहते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं. अचानक से एक वहाँ पर जो है तूफान आ जाता है रेत का. स्पेयर फैन उनके पास में होता है, उससे जो है वो फाइनली स्कैन को कंप्लीट करते हैं. 3 घंटे के बाद his body was taken back to his tomb where his body is resting in
पीस। फिर आखिरकार जो है उन्हें वापस उस जगह पर जो है स्कैन करने के बाद रख दिया जाता है जहाँ पर उनकी बॉडी अभी फ़िलहाल है ना। सो ये थी समरी यूनिट नंबर 3 डिस्कवरिंग टुटनखामुन। आपको एक्सप्लेनेशन में डिटेल समझाया जाएगा कि क्या हुआ है इसके अंदर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।